औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखिए 16 डायनेस्टी है। हाँ, इन्होंने देखिए ये रहा यहाँ पर ये 16 डायनेस्टी। तो ये 16 डायनेस्टी है। इन्होंने भाई प्रवीण तोगाड़िया, ब्रदर प्रवीण तोगाड़िया का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने समझाया है कि क्या अब भी हिंदू नहीं समझे मुसलमानों के जिहाद का मतलब। और यहाँ पर देखिए मुसलमानों के जिहाद का मतलब जो है, मैंने मतलब आप अगर यूट्यूब में आएंगे और ये जिहाद के जो मीनिंग है, इमाम हुसैन मक्की और आर्यवीर सिंह टाइप करेंगे, या मेरा चैनल पूरा मतलब इसके आंसर से ही है, जिहाद के आंसर से आर्यवीर सिंह, तो आपको जो है ये मिलेगा। और गीता में जिहाद है ये भी आपको मिलेगा। ये मैंने देखिए आप इमाम हुसैन मक्की मारेंगे और आर्यवीर सिंह टाइप करेंगे, या मेरा चैनल जो है दावत इस्लामी या फिर हिंदू राष्ट्र सेवा आप टाइप करेंगे, तो आपको जिहाद के बारे में ही आपको समझाया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने जो है ना, हमारी वेबसाइट है हिंदू राष्ट्र सेवा .blogspot.in, उसके अंदर हमने गीता के अंदर से जिहाद के श्लोक बताए हैं। और फिर आप यहाँ पर आएंगे गीता के अंदर और वेदा के अंदर जो जिहाद है, जिसको हम यज्ञ कहते हैं, वेदा के अंदर जो यज्ञ लफ्ज है ये जिहाद को कहते हैं। और इन्होंने यज्ञ बना दिया है मूर्ति की पूजा करना, या फिर आग के अंदर तेल डालना, आग के अंदर तेल डालना बना दिया है यज्ञ। तो अब मैं यहाँ पर हमारे भाई प्रवीण तोगाड़िया, जिनकी जिंदगी ईश्वर की कृपा से हिंदुओं को आबाद करने में गुजर गई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि 4 काम अच्छे करके एक काम बुरा मिक्स कर देना और फिर उस बुरे को अच्छा दिखाना, ये एक चाल रही है लोगों की, और खास करके लीडर हजरात की तो ये चाल रही है जो लीडर है। तो इसी तरह भाई प्रवीण तोगाड़िया यहाँ पर यही चालबाजी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी इन्होंने हिंदुओं की भलाई के लिए गुजारी है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो जिहाद का कंफ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए, जिहाद बुरे लोगों को खत्म करने को कहते हैं, यानी कि जिस तरह के दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को खत्म करने को जिहाद कहते हैं, ना कि बल्कि दूसरी कौम को खत्म करने के लिए। अब जो मुस्लिम बादशाह थे इंडिया में, जिन्होंने ये लफ्ज का नाजायज फायदा उठाया, और तो वो उनकी गलती है, मुस्लिम बादशाहों की। ये कुरान की और हदीस की गलती नहीं है। हदीस की बेहतरीन किताब कुरान की गलती नहीं है। ये उन मुस्लिम बादशाह जो मुनाफिक, जो शैतान रहे हैं, उनको जाके आप पकड़िए। आप जो है कुरान और हदीस का नाम लेकर अभी हम जैसे मुसलमानों को क्यों टारगेट बना रहे हैं? ये आपकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि भाई जो पापी मनुष्य जो पाप करके गया है, उसका पाप हम क्यों भोगे? उसका पाप हम क्यों भोगे? अगर क्या कहते हैं, अगर डीएनए बनाया जाए, हम सही कहते हैं ईश्वर की कृपा से, अगर प्रवीण तोगाड़िया और इनके जैसे लोगों का डीएनए बनाया जाए, डीएनए निकाला जाए, तो इनकी नस्ल जो है उन पापी मुसलमानों से मिलेगी। क्योंकि ये बड़े खूबसूरती से, चालाकी से दो कौम को
बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो कौम ने एक इंसान को टुकड़े करके लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मुसलमानों के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी है, मतलब जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी में अकबरुद्दीन अवैसी है, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी में प्रवीण तोगाड़िया है। अगर हम दोनों की जिंदगी को देखें कि दोनों की जिंदगी में समानता है, क्या दोनों ने, हाँ, बल्कि अकबर से अच्छा प्रवीण तोगाड़िया है, क्योंकि प्रवीण तोगाड़िया तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों की हेल्प करता है। अकबरुद्दीन अवैसी तो गरीब लोगों की हेल्प भी नहीं करता और मुसलमानों में अपने आप को इस तरह जाहिर करता है कि मैं ही इनका रखवाला हूं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान जो कुरान और हदीस को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो कुरान और हदीस पे बिल्कुल नहीं चलते हैं और कुरान और हदीस के जरिए से गरीब मुसलमानों को लूटने की साजिश में रहते हैं, तो उनको आप पकड़िए, उनका नाम लेकर हम जैसे गरीब मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं आप? हाँ, हम जैसे गरीब मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं? चलिए आइए सुनते हैं प्रवीण तोगाड़िया जी की बातें और इनका जवाब देते हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि बाबर ने राम मंदिर क्यों तोड़ा? क्या बाबर का भगवान राम से कोई झगड़ा हुआ था? मोहम्मद गजनी ने, अब इन्होंने कहा कि बाबर ने राम मंदिर क्यों तोड़ा। अरे भैया, बाबर को पकड़िए आप, उसने क्यों तोड़ा राम मंदिर? पहली बात तो मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होना चाहिए, ये भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ? पहली बात तो मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होना चाहिए, ये खुद राम ने कहा है। तो आप राम के खिलाफ पहले जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबर ने मंदिर क्यों तोड़ा है, लेकिन अगर उसने मंदिर तोड़ा है तो आप उनको पकड़िए। अच्छा, फिर गजनवी ने, भाई गजनवी ने अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है तो हम जैसे मुसलमानों की क्या गलती है? उसने जो है मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर दौलत लूट के चले गया। वो तो चले गया, तो आप उसके पीछे उसके पीछे जाइए। आपको किसने रोका है उसको पकड़ने से? आप जाइए, पकड़िए। आप जाइए, पकड़ के वापस ले आइए और सारे अवाम को दिखाइए। तो आप ये काम क्यों नहीं करते? जिस तरह गजनवी ने, बाबर ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, इसी तरह आप भी हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर हम गरीब मुसलमानों को मारना चाहते हो। आप जिस तरह उन्होंने बेवकूफ बनाया है, इसी तरह आप भी हमें, हाँ, मतलब आप भी क्या कर रहे हो? हिंदू अवाम को बेवकूफ बना रहे हो। क्या गजनी का भगवान शंकर से झगड़ा हुआ था? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ क्यों तोड़ा? अरे भैया, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ क्यों तोड़ा? तो आप उनको पकड़िए। आपको किसने रोका है औरंगजेब को पकड़ने से? अरे आप तो उनकी गलतियों को ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कि मतलब हम जो है मतलब क्या कहते हैं, वो एक अजीबो गरीब है कि नया रूप लेके आए हैं हम लोग, औरंगजेब का नया रूप लेके आए हैं, ऐसा बता रहे हैं आप तो। औरंगजेब ने कसर जन्मभूमि क्यों तोड़ी? मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सहयोगी मुसलमानों ने हमारी भारत माता क्यों तोड़ी? अरे भैया, पहली बात तो भारत माता इंडिया को नहीं कहते। अच्छा, आइए देखते हैं मैप के अंदर। देखिए, मैं ये मैप निकाल रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत जो है किसको कहते हैं। भारत विश्व को कहते हैं, विश्व को भारत कहते हैं। ये आ गया विश्व का मैप। ये सारे विश्व को भारत कहते हैं।
इंडिया को भारत नहीं कहते, इंडिया को भारत नहीं कहते, या पाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर भी भारत नहीं कहते, भारत विश्व को कहते हैं। अब भारत के ऑलरेडी 300 टुकड़े हो चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने भारत के टुकड़े किए हैं, आप उनको पकड़ो, जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, हाँ, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें टर्की शामिल है, जिसमें अफ्रीका शामिल है, उनको पकड़िए आप। और अगर आपको मोहम्मद अली जिन्ना को पकड़ना ही है तो जाइए उनके पीछे और उनको पकड़िए। आप उनका नाम लेकर हम जैसे गरीब मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये तो बिल्कुल आप बेवकूफ बना रहे हो, यानी तो बेवकूफों की रथ चला रहे हो, या तो ये काम कर रहे हो। देखिए, मैं आपके लिए ये बेवकूफ लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जो है गरीब हिंदुओं में गुजारी है। हाँ, मैं अपने आप को बेवकूफ कह सकता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी ईश्वर की कृपा से कई हिंदुओं ने फायदा उठाया आपकी जिंदगी से। तो आप तो समझदार इंसान हैं, आप समझदार इंसान हैं, तो ये बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप कह रहे हो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। अरे भैया, हिंदू ऑलरेडी सुरक्षित है दुनिया में। हिंदू को मिटाने के लिए, भारत को मिटाने के लिए 300 बंटवारे किए गए, फिर भी भारत जिंदा है, फिर भी हिंदू सुरक्षित है। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र के लिए जान लुटा देंगे। आप जो है इस तरह इंसानों का बंटवारा करके, इंसानों को लड़ा के आप हिंदू सुरक्षित है का नारा नहीं लगा सकते, आप बल्कि हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुनिया में एक विचारधारा इस्लाम है। अब हम ये कहते हैं प्रवीण तोगाड़िया से कि ये जो इस्लाम है, ये हिंदू मजहब का नाम इस्लाम है, ये हिंदू मजहब का नाम इस्लाम है। आइए हमारी वेबसाइट hindurashtrasewa.blogspot.in, और इसके अंदर आप देखिए, खाली आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि इस्लाम रिलीजन ऑफ होली वेदा एंड गीता, ये प्रूफ के साथ आपको इस्लाम जो है हिंदू धर्म का नाम मिलेगा, आपको इस्लाम। इस्लाम जो है ये आपको हिंदू धर्म का नाम मिलेगा, इस्लाम। तो इस्लाम खुद हिंदू धर्म का नाम इस्लाम है, जिसको शरणम कहते हैं। ओम शांति 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 ही। चलो मैं यहाँ पर आपको जो है ना गीता निकाल के ही दिखा देता हूँ। मैं खुद भी पढ़ूंगा, फिर आपको भी पढ़वाऊंगा। आप तो सुन ही रहे हो तो आप पढ़ोगे ही जरूर। चलिए, गीता भगवत गीता ये आ गई, और ये देखिए, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आपको खोल के। हम भगवत गीता 18-62, ये चैप्टर नंबर 18 पे आपने क्लिक किया, और ये श्लोक नंबर 62 पे आपने क्लिक किया। अब आप एक मर्तबा संस्कृत में सुनेंगे, फिर मेरे मुंह से भी सुनेंगे। आप देखिए,
आपने सुना? हाँ, अभी फिर देखिए, हम आपको दूसरे ट्रांसलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, ओम शांति 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 ही एक गीता पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है, और इसके मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। इसकी मीनिंग है कि शांति सिर्फ ईश्वर से आती है, वो ही देने वाला है शांति, और शांति ही मतलब सब कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। 18:62, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 62। तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तमेव, तुम सब, शरणम तुम सब उसकी शरण में जाओ, गच्छा पूरे का पूरा, सर्व भावे न, सब टाइप की फीलिंग से, यानी कि बुराई से अच्छाई के सब फीलिंग जो है ईश्वर के लिए होना चाहिए। वो भारत, यानी कि भारत कहते हैं इंसान को, यानी कि ये जो जमीन है इसको भारत कहते हैं, और इस जमीन पे नेक काम करने वाली जो चीज है वो इंसान है। तत्प्रसादत परम, तो इसके बाद सब में पहला जो फायदा होगा, शांति स्थानम, शांति स्थानम हो जाएगी सब में पहला। उसके बाद क्या होगा, प्राप्स्यसि शाश्वतम, देखिए हमेशा हमेशा का स्वर्ग मिलेगा। तो शरणम जो है ये खुद भगवत गीता के मजहब का नाम है, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, और ये मैंने सबूत के साथ यहाँ पर दिखाया है। तो अब हमें पता है कि तोगाड़िया जी, भाई तोगाड़िया जी तो ये सब नहीं मानेंगे, तो हम बस जो लोग सुन रहे हैं तो उनसे एक गुजारिश करते हैं कि भाई उनका भी वीडियो देखिए, हमारा भी जवाब देखिए, जब फैसला कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे की तकरीर पूरी की पूरी लफ्ज जिहाद पर है, तो मैं यहाँ पर अपना जवाब रोक रहा हूँ। तो देखिए, ये मैंने आपको सबूत के साथ दिखा दिया है कि इस्लाम जो धर्म है वो भगवत गीता के मजहब का नाम है, वेदा के मजहब का नाम है, और यहाँ पर इंसानों का बंटवारा करके इंसानों को लड़ाया जा रहा है, अपनी रोटी सेकी जा रही है। और जिस तरह मुस्लिम के अंदर जो है अवेजी जैसे लोग कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुओं में ये लोग कर रहे हैं। और लफ्ज हिंदू तो जमीनी नाम है, जो सब यहाँ के रहवासी हिंदू कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई शिकायत और कोई जवाब है तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे भगवत गीता और वेदा के सबूत के साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।